जय हिंद दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो बेसिक वर्णमाला है व्याकरण है उसके, तो वर्णमाला हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ऑप्शन में आएगा 53, 51, तो आपने 52 लगाना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 41 बची, क्योंकि 11 और 41 कितने होते हैं, 52 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा जो छठी लाइन है हमारी वर्णमाला की, यार अलावा, वो अंतस्थ व्यंजन होती है। और सप्तम लाइन जो है वो होती है ऊष्म व्यंजन, सा शा हा वाली। तो ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को ध्यान से पढ़ना है। अब अगला है अघोष व्यंजन। साथियों, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे हमारा होता है का खा गा घा वगैरह होता है, उस तरह से। तो प्रथम हो गया हमारा का और खा। ऐसे ही टा ठा डा ढा में प्रथम हो गया टा और ठा। तो इसी तरह से प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण तथा फा सा शा शा, तीनों सा और फा, प्रथम द्वितीय तो हो गए, और तीनों सा और फा को और जोड़ दीजिए। प्रथम और द्वितीय वर्ण तो हो गए प्रत्येक लाइन के, पहले की प्रत्येक लाइन के प्रथम और द्वितीय वर्ण के अलावा फा और तीनों सा को लगा लीजिए। तो ये हो गया हमारे का खा चा छा टा ठा ता था पा फा आदि। ये सभी क्या है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा सघोष व्यंजन। तो सघोष में बाकी बचे हुए, जैसे प्रथम द्वितीय तो हो गए अघोष में, तो तृतीय चतुर्थ पंचम लाइन के वर्ण, मतलब कालम के वर्ण, लाइन नहीं बोलेंगे, कालम के, तृतीय चतुर्थ पंचम कालम के वर्ण तथा डा ढा जा और यार अलावा, हाँ, ये सभी इनको लगा के प्लस सभी स्वर हो गए, आ ई उ ये सभी स्वर सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तृतीय चतुर्थ पंचम लाइन के वर्ण एवं सभी स्वर। तो आपने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, तृतीय चतुर्थ पंचम लाइन के वर्ण एवं सभी स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, तो अल्प प्राण में हो गया ऑड वाली स्तंभ, ऑड वाले कालम के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा सभी अंताष्ट वर्ण यार अलावा को मिला करके जो भी वर्ण होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण में आ गया हमारा प्रथम तृतीय पंचम, यानी कि ऑड स्तंभ को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा महाप्राण व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ स्तंभ के जो वर्ण हैं व्यंजन माला में, द्वितीय और चतुर्थ स्तंभ के जो वर्ण हैं तथा ऊष्म वर्ण, ऊष्म तीनों सा और हा को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो एक याद कर लीजिए, द्वितीय चतुर्थ कॉलम के वर्ण तथा ऊष्म वर्ण ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण होंगे, बाकी बचे हुए अल्प प्राण हो गए। कंठ व्यंजन। तो कंठ पहली लाइन के जो व्यंजन होते हैं, का खा गा घा अणा तक, तो ये होते हैं हमारे का खा गा घा अंगा तक हो गए हमारा कंठ व्यंजन होते हैं। दूसरी लाइन के व्यंजन तालव्य व्यंजन होते हैं, चा छा जा झा अइया, और साथ में या और सा और लगा दीजिए। तीसरा मूर्धन्य व्यंजन, टा ठा डा ढा णा, और यहाँ पर सार से षटकोण वाला सा को लगा लीजिए। तो आपने बिल्कुल लाइन वाइज याद करना है। पहला कंठ व्यंजन होते हैं पहली लाइन के का खा गा घा अंगा, और दूसरी लाइन के चा छा जा झा अइया, ये होते हैं तालव्य। इसमें यस को जोड़ दीजिए, यस चा छा जा झा अंगा क्या है, तालव्य हैं। मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा अणा प्लस सा षटकोण वाला सा, और दंतव्य व्यंजन होते हैं ता था दा धा ना, क्योंकि दा ता दंत में देखिए दा ता ना दोनों तीनों आ रहे हैं, तो इसी में आ रहे हैं ता था दा धा ना। तो द त न दंत, द न त दंत, इसी में बन रहा है। तो दंतव्य व्यंजन याद करने का सिंपल सा ट्रिक है,
त थ द ध न यानी दा न त इसी मारा है दंत। तो ये वाली लाइन जो होती है हमारी दंत व्यंजन होती है। अगली होती है ओष्ठ व्यंजन। अगला ओष्ठ व्यंजन आखिरी लाइन है हमारी व्यंजन की पा फा वा भा मा। पंचमाक्षरों की आखिरी लाइन है पा फा वा भा मा। तो इसमें ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी पा फा वा भा मा वाले ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। साथियों ये जो व्यंजन है ये पंचमाक्षर कहलाते हैं क्योंकि इनकी 5 अक्षर होते हैं प्रत्येक लाइन में, का से लेके पा वाली लाइन तक। अगला है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन बफ ब वा और फ वफ। वफ दंतोष्ठ व्यंजन है। आयोग बाहा वर्ण 2 होते हैं, अंग और आहा। तो ये आयोग बाहा और दंतोष्ठ व्यंजन, इनको ध्यान रखना है। आयोग बाहा वर्ण को अनुस्वार भी बोलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देशज। देशज और विदेशज। तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी होते हैं क्योंकि ये हमारे देश के ही हैं। इनको देशज शब्द बोलते हैं या देशज शब्द बोलते देसी शब्द बोलते हैं, जैसे ढूंढना, खाट। अगला है आगत या विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, किसी दूसरे देश की भाषा से, जैसे कैंची, बटन, तोप, यानी कि तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली भाषाओं से, अंग्रेजी से। तो इनसे जो शब्द आए हैं तो ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो चूँकि हमें पता नहीं चलता, हम डेली रूटीन में इनको बोलते हैं, लेकिन ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द आते हैं कहलाते हैं। तो ये इसमें से आता है कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी शब्द है, पहचानने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगला है कारक। तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक बताए हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 6 होती है। तो साथ ही प्रथम कारक है कर्ता। कर्ता का चिन्ह है ने। द्वितीय है कर्म। कर्म का चिन्ह है को। तृतीय है कर्ण से या के द्वारा। इसमें जिस सेंटेंस में से या के द्वारा आएगा तो कर्ण कारक होगा। संप्रदान को के लिए। अपदान का है अलग होने पर से। संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण में पर। और संबोधन हे भव अरे। तो आपने ध्यान रखना है, जैसे कर्ता कारक है वहाँ पर होगा राम ने पेन से लिखा तो ने आया। सीता ने खाना खाया तो ने आया। तो यानी कि जो कर्ता कारक है इसमें जिसमें भी ने आए, जिस वाक्य में ने आ जाए तो वो कहाँ कर्ता कारक होगा। कर्म कारक होगा, जैसे राम ने लक्ष्मण को कहा तो को आ गया, लक्ष्मण को कहा तो कर्म कारक। कर्ण से के द्वारा, कर्ण से उसने राम से कहा तो से आ गया तो कर्ण कारक हो गया। संप्रदान के लिए, मैंने उसके लिए एक पेन दिया तो के लिए। तो अपादान से अलग होने पर, पेड़ से पत्ता गिरा तो से आया, अलग हो रहा है दोनों। संबंध में काकी के रारी रे, वह उसका भाई है, वह उसकी बहन है। अधिकरण में पर, वह छत पर है। संबोधन या वो कमरे में है। अधिकरण में संबोधन में हे, अरे, अहो, अजी, सुनते हो, हे राम, अरे इधर आओ। तो ये सब क्या हैं? संबोधन कारक हैं। साथियों इनको अच्छे से याद कर लेना है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये आपके 3 से 4 मार्क्स के आते ही आते हैं और ज़्यादा के भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।